सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्राइमरी मास्टर आप कैसे बन सकते हैं, यानी कि दोस्तों सरकारी टीचर आप कैसे बन सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सरकारी टीचर यानी कि दोस्तों प्राइमरी मास्टर से लेकर के आए कि लेक्चरर और प्रोफेसर तक की बात करेंगे, कैसे आप ये बनकर के आए कि अपना कैरियर जो ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए, जिसके बाद क्या है कि आप अपना करियर का चुनाव अच्छे से कर पाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं प्राइमरी मास्टर आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो युवा है वो क्या है कि सरकारी नौकरी पाना चाहता है और सरकारी नौकरी के अंदर अपना जो भविष्य भी आगे बढ़ाना चाहता है। और लगभग जो भी कैंडिडेट होते हैं यानी दोस्तों युवा होते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद क्या है कि वो टीचर बनने का ख्वाब देखते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि उनको सही राह नहीं मिल पाती है और कैसे बने क्या करें, तो जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव के कारण क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर है ना हम इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक है ना बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। दोस्तों इसके साथ साथ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन के अंदर, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि आप टीचर नहीं बन पाते, क्योंकि दोस्तों जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है ना वो उसमें काम करके ज़्यादा खुश रहता है। तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट है तो जरूर आप टीचर बन सकते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्राइमरी मास्टर आप कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बीएड की अगर बात करें, प्राइमरी मास्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बीएड को ही लेते हैं। बीएड की बात करें दोस्तों, बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ज़्यादातर कैंडिडेट क्या होता है कि ये रास्ता अपनाते हैं, बीएड करते हैं। तो दोस्तों बीएड की अगर बात करें तो बीएड करने के लिए आपको क्या है कि ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है, जो भी कैंडिडेट है, और इसके साथ साथ उसको एंट्रांस एग्जाम भी देना होता है। और इन एंट्रांस एग्जाम की अगर बात करें दोस्तों, ये हर साल एंट्रांस एग्जाम होते हैं। तो आप क्या है कि इसके लिए आवेदन करके क्या है कि एंट्रांस एग्जाम दे सकते हैं। और ये एंट्रांस एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पे क्या है कि एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप जो है अप्लाई करके क्या है कि जैसे ही पास हो जाते हैं उसके बाद आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बीएड की कोर्स की जो अगर ड्यूरेशन की बात करें तो दोस्तों इसकी अवधि जो होती है 2 साल की रहती है। और जैसे ही आप बीएड पास कर लेते हैं उसके बाद आप क्या है कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में टीचर की आप जॉब है ना, नौकरी आसानी से पा सकते हैं। वहीं दोस्तों सेकंड नंबर की अगर बात करें दोस्तों, बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो दोस्तों बताना चाहूंगी ये जो कोर्स है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए होता है। ये कोर्स की जो अवधि रहती है वो 2 साल की रहती है। और इसके अंदर क्या है कि जो भी कैंडिडेट है उनको क्या है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही क्या है कि उनको आगे एडमिशन दिया जाता है। और इसमें एडमिशन पाने के लिए जो भी कैंडिडेट है उसका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। और उसके साथ साथ क्या है कि एज की बात करें दोस्तों, 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच एज होनी जरूरी होती है। तभी क्या है कि वो इसके अंदर आगे जाए एडमिशन ले सकता है। और जैसे ही ये कोर्स जो कैंडिडेट कंप्लीट कर लेता है तो दोस्तों वो कैंडिडेट क्या है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो है टीचिंग करवाने के लिए योग्य हो जाता है, यानी कि दोस्तों वो टीचिंग करवा सकता है। वहीं दोस्तों थर्ड नंबर की अगर बात करें दोस्तों, थर्ड नंबर पे है bp.edu, यानी कि दोस्तों बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर दोस्तों कोई कैंडिडेट क्या है कि ये कोर्स कर लेता है ना, उसके बाद क्या है कि उसके लिए जो रोजगार है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है मौके उसके लिए बढ़ जाते हैं। और प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल होते हैं उसके अंदर क्या है कि फिजिकल एजुकेशन के लिए हज़ारों पोस्ट निकलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा फिजिकल जो एजुकेशन है ना ये भी है ना 2 तरह से होती है। ग्रेजुएशन पास करने के यानी दोस्तों जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनके लिए भी, उसके अलावा 12th पास कर चुके हैं उनके लिए भी। और दोस्तों यानी कि दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर जो फिजिकल जो सब्जेक्ट अगर आपके पास था तो आप क्या है कि bp.edu यानी कि दोस्तों एजुकेशन का जो 1 साल का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 12th पास किया है और 12th में आप फिजिकल जो सब्जेक्ट आपके पास है तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है कि 3 साल का एक ग्रेजुएशन आप आगे कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि आप स्कूल टीचर जॉब में भी क्या है कि आगे आप जो है रोजगार आगे आपको मिल सकता है। और अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए बताना चाहूँगा कि आपको एक एंट्रांस टेस्ट होता है वो आपको देना होगा। इसी के साथ साथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो भी आपको कंप्लीट करना होता है। इसके साथ साथ रिटन एग्जाम टेस्ट भी आपका लिया जाता है, वो भी आपको पास करना होता है। जैसे ही ये पास कर लेते हैं तो दोस्तों आपको क्या है कि इंटरव्यू के लिए आगे बुलाया जाता है। और आप इंटरव्यू में भी अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो दोस्तों आपको आसानी से आना इसके अंदर जो है रोजगार
पाने का मौका मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करें 4th नंबर की, तो दोस्तों NTT यानी कि दोस्तों नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों ये कोर्स आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप ये कोर्स कर लेते हैं तो क्या है कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर क्या है कि इसको ज़्यादा जो है मान्यता आगे दी जाती है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि 12th में मार्क्स या फिर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर जो कैंडिडेट है उसको एडमिशन जो है आगे दिया जाता है। और कोर्स की जो अवधि होती है वो 2 सालों की होती है। और ये कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या है कि आप नर्सरी तक पढ़ाने के आप आगे योग्य हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, नर्सरी तक आप पढ़ा सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात करें कि डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी दोस्तों D.EGU ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या है कि 12th पास जो कैंडिडेट है उसको क्या है कि प्राइमरी टीचर बनाने के लिए कोर्स जो है करवाया जाता है। तो दोस्तों आप कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर अभी की बात करें तो दोस्तों अभी जो ये कोर्स है बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ही करवाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि एडमिशन के लिए आप क्या है कि 12th पास होना आपको जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि 12th के मार्क्स के आधार पर इसके अंदर एडमिशन दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। यानी दोस्तों प्राइमरी जो है स्कूल है उसके अंदर आप पढ़ा सकते हैं आराम से। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि JBT जूनियर टीचर ट्रेनिंग होती है उसकी बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जूनियर टीचिंग जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसके अंदर प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है। इसके लिए जो कम से कम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों जो है 12th पास रखी गई है। और इसके साथ साथ इस कोर्स को है कुछ जगह मेरिट के आधार पर भी एडमिशन दिया जाता है। यानी दोस्तों मेरिट के आधार पर यानी कि दोस्तों जैसे आपके मार्क्स है उसके हिसाब से आपको एडमिशन आगे दिया जाता है। और कुछ जगह क्या है कि इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लिए जाते हैं। उसके बाद क्या है कि एडमिशन उसके अंदर दे दिया जाता है। और जैसे ही आप ये जूनियर टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या है कि आप प्राइमरी मास्टर आप उसके बनने के लिए आप योग्य हो जाते हैं और आप अप्लाई भी आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया कि अभी क्या है कि अभी हमने बताया आपको कि कोर्स की बात की तो दोस्तों इन कोर्स के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी बात की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है कि कुछ जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपको देने होते हैं। जिसके बाद क्या है कि आप गवर्नमेंट टीचर की जॉब आप आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए इन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला एग्ज़ाम आता है TET शिक्षक योग्यता परीक्षा होती है। इसके अंदर क्या है कि B.Ed किए हुए जो भी कैंडिडेट हैं उनकी वो क्या है कि इस जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा अगर आपने B.Ed कर लिया तो उसके बाद क्या है कि TET एक जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो है पास होना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों B.Ed जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में और लास्ट में है और उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो दोस्तों वो भी है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी ये TET एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो TET का सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो 5 साल के लिए ही मान्य होता है। 5 साल बाद आपको वापस से TET का एग्ज़ाम जो है देना होगा और उसके अंदर पास होना जरूरी होता है। यानी दोस्तों जॉब पाने के लिए B.Ed के बाद TET का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। वहीं दोस्तों बात करें सेकंड नंबर की तो दोस्तों CTET यानी कि दोस्तों केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। तो दोस्तों वो आपको देना होता है। जो भी दोस्तों केंद्रीय विद्यालय हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल है, तिब्बती स्कूल है, नवोदय विद्यालय हैं, उसके अंदर आप अगर एक टीचर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपको क्या है कि CTET पास करना जरूरी होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ना वो CBSE के है ना अंडर में करवाया जाता है। और इस एग्ज़ाम के अंदर वो ही कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जिन्होंने क्या है कि B.Ed की हुई है। और उसके साथ साथ दोस्तों कम से कम क्या है कि 60% मार्क्स भी उनके हों। और इनका जो एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट होता है वो 7 साल के लिए मान्य होता है। 7 साल के बाद अब इसको दोबारा करना होता है जिसके बाद क्या है कि आप सर्टिफिकेट फिर से पा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली के सरकारी स्कूल है, तिब्बती स्कूल है, नवोदय विद्यालय इसके अंदर टीचर बनना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट लेना आपको ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि TGT और PGT है। दोस्तों इसके अंदर बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये स्टेट लेवल पर क्या है कि लिए जाते हैं। और ये क्या है कि ज़्यादातर मुख्य रूप से क्या है कि ये यूपी और दिल्ली में जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आगे लोकप्रिय है। यानी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे दोस्तों बताना चाहूँगा कि इंडिया यानी कि दोस्तों भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर ये परीक्षा है ना ली जाती है। और कोई भी जो योग्य कैंडिडेट है वो क्या है कि इसके लिए अप्लाई भी कर सकता है। बस इसके लिए क्या है TGT के लिए क्या है कि ग्रेजुएशन और B.Ed पास करना जरूरी होता है। और दोस्तों PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed होना ज़रूरी होता है।
टीजीटी जो पास टीचर है वो क्या है कि 6 से लेके 10 तक पढ़ा सकता है, और पीजीटी जो है 10 से लेकर 12 तक पढ़ा सकता है। तो वहीं दोस्तों हम बात करें कि यूजीसी जो नेट एग्जाम है उसकी बात करें तो दोस्तों अगर आप कॉलेज के अंदर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या है कि ये एग्जाम पास करना जरूरी होता है। और ये जो एग्जाम है ना वो साल के अंदर है ना 2 बार है ना आयोजित किया जाता है, यानी कि दोस्तों साल के अंदर एक बार तो दिसंबर के अंदर, एक बार जून के अंदर ये जो एग्जाम लिया जाता है। तो दोस्तों आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करके क्या है कि आगे बढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि जो टीचर्स होते हैं, नहीं दोस्तों मास्टर होते हैं, उनकी सैलरी की अगर बात करें तो दोस्तों एक महीने की सैलरी क्या रहती है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा स्टार्टिंग लेवल पे क्या है कि 5,000 से लेकर 20,000 तक सैलरी आपकी रह सकती है हर महीने की। और उसके बाद क्या है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो दोस्तों उसके बाद क्या है कि आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, और उसके बाद सैलरी आपकी 35,000 से लेकर 50,000 या फिर 70,000 या फिर इससे आगे भी सैलरी आपकी बढ़ सकती है। यानी कि दोस्तों टीचिंग लाइन के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन से आप करते हैं ना, ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कोर्सेज करते हैं, इसके बाद जो भी एग्जाम है इनके लिए वो आप करते हैं, तो जरूर दोस्तों आप जो है टीचर बन सकते हैं या फिर दोस्तों लेक्चरर बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।